अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अवैश शहजाद, चाइल्ड स्टार रिपोर्टर, आप लोग का दोस्त, आप लोग का होस्ट, आलमी शोहरत याफ्ता अबकरी खाने के बानी यकीम तारिक महमूद साहब आज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? खैरियत से? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह करम। सर, आज आपसे मुझे मिलके बहुत अच्छा लगा, मेरी दिली ख्वाहिश भी थी आपसे मिलना। और सर, आज आप आज के दिन की कोई अच्छी बात बताएं पहले और अपना तारुफ भी करवाएं। आज की अच्छी बात यह है कि आप जैसे बासलाहियत नौजवान, जवान नहीं, इंसानियत को एक पैगाम दे रहे हैं, हिम्मत का, हौसले का, अज़्म का, खुलूस का और लोगों के काम आने का। इससे बड़ी अच्छी बात होगी कोई? जी बिल्कुल सर, और हमारे लिए तो ये भी अच्छी बात है कि हमें आपसे मिलने का मौका मिला और ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। तो सर, आजकल मैं आपको ख़ुद बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, आपको ख़ुद बहुत ज़्यादा देखता हूँ, व्यू करता हूँ। तो आजकल की सर जनरेशन के क्या मायने, आज आप क्या बेहतर समझते हैं कि आजकल लोग वजीफ़ों से, दुआओं से दूर होते जा रहे हैं, सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ की तरफ लग गए, मोबाइलों में टिकटॉक, पॉजिटिव चीज़ें नहीं देख रहे, अनपॉजिटिव चीज़ों में जा रहे, इस हवाले से बताएं। सबसे पहली बात तो यह है कि आप जैसे अगर जवान लोगों को ये आगाही देंगे जो आप दे रहे हैं, लोग अल्लाह से मांगने वाले बन जाएंगे। वजीफ़ा, तस्बीह, ज़िक्र, इस सब से मुराद यह है कि उससे लो लगाना, उससे अपने मसाइल हल कराना। इंसान जब थक जाता है तो एक आखिरी कोशिश होती है, वह है अनदेखी ताकत से अनदेखे मसाइल हल करवाना। अनदेखी ताकत अल्लाह है, फरिश्ते हैं, उसकी मदद है। तो इंशाअल्लाह इंसानियत को नफ़ा हो रहा है। हम अनदेखी ताकत को साथ लेके चलेंगे, वो अल्लाह है और वज़ाइफ की ताकत है। और आप जैसे अगर बहुत बाज़्म जवान इंसानियत को ये शऊर दे रहे हैं तो आप देखें कि बहुत जल्द ये बात फैलेगी, फलेगी, फूलेगी। तो सर, इन जैसे लोगों के लिए क्या वजीफ़ा है जो इन चीज़ों से दूर ये वजीफ़ों की तरफ आए, इन चीज़ों के लाइक किया जाए? पॉजिटिव चीज़ें भी है सोशल मीडिया पे और पॉजिटिव नहीं भी है, इस हवाले से बताएं इनके लिए क्या वजीफ़ा है? अगर कोई शख्स सारा दिन एक लफ्ज़ देता हूँ, या कादिर हो या नाफे हो, या कादिर हो या नाफे हो, खुला पढ़े, बहुत पढ़े, वज़ू बेवज़ू पढ़े, उठते बैठते पढ़े। अगर कोई शख्स ज़िंदगी में जो मकसद चाहे मिलेगा, जो मंजिल चाहे मिलेगा, हत्ता कि वो मायूसियों की इंतहा में चला गया है कि अब मौत ही इसका इलाज है, तो वो इंशाअल्लाह कामयाबियाँ और हर मकसद के लिए, हर परेशानी के लिए हैरत अंगेज़ ये टोटका है और नाकाम ज़िंदगी के लिए कामयाब वजीफ़ा है, या कादिर हो या नाफे हो। तो सर बिल्कुल, आपने जिस तरह कैंसर के हवाले से भी बताया था, ला इलाज जो आपने इलाज बताया था, मैं खुद ब्लड कैंसर जैसी बीमारी से जंग लड़ा हूँ और मुझे इन चीज़ों का अमल भी है। तो उस ब्लड कैंसर जैसी बीमारी के लिए भी आपने वजीफ़ा बताया था, उस हवाले से भी बताएं। हामीम ला युनसारून बहुत ताकतवर है। ये कुरान पाक में भी अल्फाज मुबारक हैं, हदीस में भी हैं और इब्ने कसीर ने बड़ी बड़ी रिवायात। हामीम ला युनसारून, जो बंदा कसरत से पढ़ेगा और घर वाले भी उसकी तरफ से पढ़ें, वो भी पढ़ें, तो कैंसर और दुनिया की नामुमकिन लाइलाज बीमारियों में ये बहुत मुआविन है। ये बहुत हैरत अंगेज़ चीज़ है और हैरत अंगेज़ दुनिया इसमें मौजूद है। जी सर, जिस तरह बीमारियां भी सीजनल होती है कि बीच में एक बीमारी आ गई थी हेपेटाइटिस है, तो हेपेटाइटिस है उस भी हर लोग हो गए थे। फिर बीच में बीमारी आ गई थी टीबी है, तो लोग उसको टीबी में हो गए थे। फिर वो दूसरी बीमारी को, दीगर बीमारी को भूल जाते हैं। उनके लिए कोरोना जो आया था, कोरोना में लग गए थे, कोरोना है, कोरोना है, कोरोना है। तो इस हवाले से इनके लिए क्या वजीफा है? दूसरी जब कोई नई बीमारी आती है तो लोग उन, और अब तो आजकल रोज़ आए दिन कोई ना कोई नई बीमारी जन्म लेती जा रही है। इस हवाले से क्या वजीफे, और लोग इनके वो पुरानी बीमारियों को भूल के फिर उस बीमारी में लग जाते हैं। इसके लिए एक मैं तिबी टोटका बताऊंगा। जो बीमारी है, हमेशा वायरस जितना भी है हमारे नाक से जाता है। आपने महसूस किया कि मास्क आप हमेशा यहाँ लगाते हैं। अगर जैतून का तेल, साइंस कहती है आला दर्जे का एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक है, अगर जैतून का तेल नाक में डालें सोते हुए 3-4 कतरे इधर, 3-4 कतरे इधर, कभी आपको लाइलाज बीमारियाँ नहीं लगेंगी। एक साइनस, नज़ला, ज़ुकाम, वायरस, पुरसकून नींद, खराटे, नाक की हड्डी का बढ़ना, ये नहीं होगा। और दूसरा ये है, या हफीज़ो या सलाम 11 दफ़ा वक्तन फ़वक्तन सारा दिन पढ़ते रहें। हादसों, परेशानियों, आने वाली किसी बीमारी, किसी वबा, किसी बला, किसी मर्ज़, कोई परेशानी, इससे इंशाअल्लाह हिफाजत होगी। 11 बार सारा दिन वक्तन फ़वक्तन या हफीज़ो या सलाम पढ़ते रहिए।
جی بالکل، اور سر آپ کے تو ماشاءاللہ وظیفے بھی بہت زیادہ مشہور ہے، اور لوگ جس طرح ہم بہت آپ کو لائک ہے پوری دنیا میں، سمجھے آپ کے چاہنے والے آپ کو دیکھتے ہیں، اور یہ بڑے ایک اعزاز کی بات بھی ہے۔ تو سر لوگ اکثر آتے ہیں کہ بھائی میرا محبوب ہے، محبوب ہے، محبوب ہمارے قدموں میں آ کر گر جائے، قدموں میں آ جائے، تو ان کے لیے بھی کوئی وظیفہ لوگ آپ سے لے کر جاتے ہیں کہ نہیں؟ محبوب کا انتخاب کرنا پڑے گا کہ آپ کو کون سا محبوب چاہیے. جیسے آپ کے محبوب آپ کے والدین ہیں اور آپ کے والدین نے آپ سے محبت کی. آپ کے دو محبوب ہیں، ایک آپ کی والدہ اور والد ہیں، ایسے ہیں نا. تو میں ایسے محبوبوں کا ساتھ دیتا ہوں، اور یہ محبوب میرے لیے سب سے بڑے محبوب ہیں. ان کے لیے وظیفہ ضرور دیتا ہوں، ایسے محبوبوں کے لیے. جی بالکل، میرے لیے تو اس ٹائم 3 محبوب ہیں، میرے والدین، اور تیسرے ہمارے لیے آپ محبوب ہیں، جن کے ساتھ مل کے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیشہ اچھا لگے گا، محبت رہے گی. کیوں؟ آپ جیسے محبت بانٹنے والے اگر ایسی محبت بانٹتے رہے تو ہمیشہ محبتیں بڑھتی رہیں گی. جی حکیم صاحب، آپ کو تو دوائی کھانا بھی بہت زیادہ مشہور ہے، لوگ ان کو بھی دیکھتے ہیں، بہت پڑھتے ہیں دوا کھانا، ان کے اس حوالے سے بھی ذرا ہمیں تفصیل سے بتائیں۔ اصل تو مخلوق خدا کو فائدہ چاہیے. آئے میں آپ کو ایک ٹوٹکا دیتا ہوں. اس سبگول کا چھلکا 2 چمچ، زیتون کا تیل 1 چمچ، اور کلونجی 1 چٹکی. اگر یہ آپ صبح نہار منہ پانی کے ساتھ لے لیں اور شام کو لے لیں، موٹاپے کے لیے، شوگر کے لیے، کولیسٹرول کے لیے، یورک ایسڈ کے لیے، اچھا قبض کے لیے، بواسیر پائلز کے لیے، اور پیٹ ویٹ بڑھنے کے لیے بہت بہترین تحفہ ہے. میں آپ کے توسط سے، آپ کے وسیلے سے انسانیت کو یہ خیر پھیلا رہا ہوں. جی بالکل، اور سر آج کل دیکھا جائے عوام بہت زیادہ تنقیدیں بھی کرتی ہے، ٹرول بھی بہت کرتی ہے، ان کے حوالے سے آپ کیا پیغام دیتے ہیں، اور ان جیسے لوگوں کے لیے کیا وظیفہ ہے کہ عوام یہ برے کاموں سے دور اور نیک چیزوں کی طرف آئے، اور بہت لوگ ان جیسی چیزوں کو ٹرول بھی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ ادفع باللتی ہے آسن. کوئی آپ کے خلاف کوئی بات کہے تو اس کو اچھے انداز میں جواب دینا، یہ بہت بڑا وظیفہ ہے. جی بے اکرامی کا جواب اکرام میں، توہین کا جواب احترام میں، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں. اور ہم نے تو انسانیت کو لے کے چلنا ہے، جو میرا موضوع ہے. ہر مذہب، ہر فرقہ، ہر رنگ، ہر نسل، یہ میرا موضوع ہے. انسانیت ہمارا ٹائٹل بھی ہے، عنوان بھی ہے. تو ہم نے سب کا احترام کرنا ہے. جی بالکل حکیم صاحب، ہم نے ریسنٹلی سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا تھا کہ ایک رپورٹر آپ سے انٹرویو بھی کر رہے تھے، اور وہ بول رہے تھے کہ آپ کے دوا خانے میں سائی بھی آتے ہیں، جو سکھ ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں، اس حوالے سے ذرا ہمیں آپ بتائیں۔ ہر مذہب آتے ہیں میرے ہاں. عیسائی بھی آتے ہیں، کرسچن، سکھ بھی آتے ہیں، ہندو بھی آتے ہیں. بلکہ میرے ہاں میں ان کی دعوتیں کرتا ہوں، اور وہ میرے ہاں آتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ بیٹھے تھے، اچانک کھڑے ہو گئے. تو عرض کیا یا رسول اللہ کیوں کھڑے ہوئے؟ فرمایا کہ یہودی کا جنازہ جا رہا، میں اس کے احترام میں کھڑا ہوا ہوں. ہمیں مذہب احترام دیتا ہے، محبت دیتا ہے، سب کو خیر پھیلانے کا سبق دیتا ہے. تو اس کی میں کوشش کر رہا ہوں، ابھی مکمل نہیں ہوا. جی انشاءاللہ ہماری دعا اللہ پاک آپ کو مکمل کرے، اور ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے کہ آپ ان جیسے لوگوں کے جس طرح وظیفے ہمیں بتائے، ہمارے دین میں ہمیں اور پتہ چلا دین کے حوالے سے، اور ہم جیسے بچوں کو آپ سے مل کے بہت اچھا لگتا ہے. سر بہت بہت شکریہ. آپ لاسٹ پیغام کیا دینا چاہتے ہو؟ اور حاجی مقصود پاریک صاحب کے بھی آپ آج گھر تشریف لائے، ان کے حوالے سے آپ کیا پیغام دیتے ہیں؟ حاجی مسعود پاریک صاحب کے ہاں گھر میں، تو میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ حاج صاحب جس طرح، حاج صاحب کے مزاج میں سخاوت ہے، سب کو لے کے چلنا ہے، سب کو جوڑنا ہے، ہر بندے سے پیار کرنا ہے. میں چاہوں گا یہ صفت میرے اندر بھی آ جائے اور ساری انسانیت میں آ جائے، جی سب لوگوں میں آ جائے. جی بالکل سر، بہت بہت شکریہ. آپ سے مل کے بہت اچھا لگا، اور ہمیں بہت اعزاز کی بات ہے کہ آج ہماری آپ سے ملاقات ہوئی، اور ہمارے ساتھ یحییٰ پولانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام. آپ کا بھی سر میرے ساتھ بہت دلی پیار رہا ہے، اور آپ کے پیار کو میں کبھی بھول نہیں سکتا ہوں، اور نہ ہی بھولوں گا. تو آپ سر کیا پیغام دیتے ہیں حکیم طارق محمود صاحب کے کہ وہ بیٹا پاریک صاحب کے گھر تشریف لائیں؟ ان کے قدموں میں ہم بیٹھ جائیں نا کم میں. جی جی ماشاء اللہ بہت بڑے عالم بھی سمجھ حاج لو. صاحب کی ایک میں انہوں نے سخاوت بتاتا ہوں. انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے امریکہ سے. جی ایک سب امریکہ سے پی ایچ ڈی کرنا آسان کام نہیں ہے. جی ہاں. ہم اور ایک انہوں چیز نے میں آپ کو بولوں گا کہ حکیم صاحب کو بولو کہ آپ کے لیے خاص دعا کرے، آپ کی صحت کے لیے بھی. اور لوگوں کو ایک میسیج دو کہ ایک کام پکڑ لو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، سچ بولو بس. جی بالکل سب کامیابی کی طرف جاؤ بے گے. شک.
बिल्कुल हकीम साहब ने हम 2015 में हाज साहब के साथ तुर्की में थे। हाज साहब और हम बैठे थे, जा रहे थे ग्रैंड बाजार में। हाज साहब ने ना ऐसे सिगार खोला, बहुत अच्छा और महंगा सिगार पीते हैं, अच्छा नहीं लगाया ना तो वो सब देखने लगे। हाज साहब ने ऐसे आगे कर दिया, वहीं खाली हो गया। और मैंने हाज साहब की सखावत मुख्तलिफ जगहों पे देखी। हाजी पारिक साहब भी, या पुलानी साहब भी बहुत ज़्यादा महबूब हैं, अजीज़ हैं। इंशाअल्लाह मोहब्बत बढ़ती रहेगी। जी बिल्कुल, या पुलानी साहब और हाजी मकसूद पारेख साहब बहुत अच्छी शख्सियत है। अल्लाह पाक इनको सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। और हकीम साहब ख़ास तौर पे आपको अल्लाह पाक हमेशा सलामत रखे, सदा खुश रखे, सदा आबाद रखे। और जिस तरह या पुलानी साहब ने कहा कि आपने अमेरिका से पीएचडी की है, वो तो सर एक बहुत एजाज़ की बात है, पर आपने जो लोगों के दिलों से पीएचडी की है वो एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है। आबाद रहें, खुश रहें। जी बहुत शुक्रिया हकीम साहब। आप आखिरी लास्ट पैगाम क्या देना चाहते हैं या पुलानी साहब के, पारेख साहब के, मेरे हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? आप जैसे शौख नौजवान जो लोगों को दुख और दर्द को समझ रहे हैं कि जिस दुख दर्द से मैं निकला हूँ कोई इस दुख दर्द में ना आए। एक ये है दुआ कि आतिश इश्क में तू भी मेरी तरह जला करे, ना नसीब हो तो जहां सना तेरे दिल में दर्द उठा करे। तेरे सामने तेरा घर जले, तेरा बस चले, ना बुझा सके, तेरे भी दिल में हो ये दुआ, ना घर किसी का जला करे। लेकिन आप कहते हैं नहीं, मैं अकेला अगर बीमार हूँ, तकलीफ़ों और सेहत याब हुआ हूँ, इस दुख में कोई और ना आए। आप जैसे जवान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। हमें भी ख़ास तौर पे दुआओं में याद रखिएगा और आप भी हमारी दुआओं में याद है। बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। और शाकिर शुजा आबादी एक बहुत अच्छे शायर हैं, मैं उनको बहुत लाइक भी करता हूँ और उनके मैं शेर भी याद करता हूँ। जिस तरह आधा में छोड़ न वेसा होण को वेनी सट्टी, आधा में छोड़ न वेना होण को वेनी सट्टी, कौन रखी सी दर्द मना दे जख्मां ते वल पट्टी, सारी उम्र मगरूरियां असा रोंदियां उम्रां कट्टी। बिल्कुल इता कहीं को मान वफावां दा, अत कहीं को नाज अदावां दा, असा पीले पत दरख्ता दे, साको रांदे खौफ हवावां दा, ऊंचे कोठे ते चढ़ देखा, उभा देखा, लम्हा देखा, डठी तिलकू देवा टेका, सजन मिल सेम के मरवे सा। वाह वाह, हमें सर बिल्कुल आप जैसे माशाल्लाह हकीम साहब चाहिए जो इस तरह शायर भी हो, मॉडर्न भी हो, हमारे साथ मिलजुल कर बच्चे के साथ बरसों के बाद भी वो मिला तो बरसों के बाद भी मेरे लब पे कोई गिला न था, उसे मेरी चुप ने रुला दिया, जिसे गुफ्तगू में कमाल था। वो जो उनके सामने आ गया वही रोशनी में नहा गया, अजब उसकी हैबत हुस्न थी, अजब उसका रंग जमाल था। मेरा दर्द कैसे वो जानता, मेरी बात कैसे वो मानता, वो तो खुद वफा के सफ़र में था, उसे रोकना भी महाल था। कहाँ जाओगे मुझे छोड़कर, मैं ये पूछ पूछ के थक गया, वो जवाब मुझको ना दे सका, वो तो खुद ही एक सवाल था। और आखिर में दमे वापसी उसे क्या हुआ, न वो रोशनी न वो ताजगी, वो सितारा कैसे बिखर गया, वो तो आप अपनी मिसाल था। वाह वाह, असा उजड़े लोग मुकद्दरां दे, वीरान नसीब दा हाल ना पुछ, शाकिर तू आप सियाणे, शाकिर तू आप सियाणे, साडे चेहरा पढ़ हाल ना पुछ। वाह खूब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।